दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का स्वामी कहा गया है। पिछली खास वीडियो में हमने आपको बजरंग बली की 8 सिद्धियों के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे उनकी 9 निधियों के बारे में। निधि का अर्थ है धन अथवा ऐश्वर्य। तो ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि आखिर भगवान हनुमान जी की कौन सी हैं 9 निधियां। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी की ये 9 निधियां उन्हें माता सीता ने वरदान स्वरूप दी थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सी हैं ये 9 निधियां। पहली है रत्न किरीट। किरीट का अर्थ होता है मुकुट। हनुमान जी का मुकुट अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। इसके समान मूल्यवान और ऐश्वर्यशाली मुकुट संसार में किसी के पास भी नहीं है। औरों का क्या कहें, यहाँ तक कि स्वर्ग और देवताओं के राजा इंद्र का भी मुकुट इससे अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता। दूसरी खास निधि है केयूर। केयूर ऐसा आभूषण होता है जो पुरुष अपनी बाहों में पहनते हैं। इसे भुजबंद या बाहुबंद कहते हैं। हनुमान जी दोनों हाथों में बहुमूल्य स्वर्ण के केयूर पहनते हैं। केयूर केवल आभूषण ही नहीं अपितु युद्ध में महाबली हनुमान जी की रक्षा के लिए एक सुरक्षा बंधन का कार्य भी करता है। अगली खास निधि है नुपुर। नुपुर पैरों में पहना जाने वाला एक आभूषण होता है। बजरंग बली रत्नों से जड़े बहुमूल्य और अद्वितीय नुपुर अपने दोनों पैरों में पहनते हैं। हालांकि नारियों के नुपुर और पुरुषों के नुपुर में अंतर होता है और ये दोनों नुपुर स्वर्ण धातु से बने होते हैं। बजरंग बली के नुपुरों से निकलने वाली आभा से उनके शत्रु युद्ध क्षेत्र में नेत्रहीन हो जाते हैं। अगली निधि है चक्र। जब भी हम चक्र की बात करते हैं तो हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण की याद आती है। किंतु आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में हनुमान जी के चक्र का भी वर्णन आता है। कई चित्रों में आपको चक्रधारी हनुमान दिख जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान के अलवर में चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर भी है और जगन्नाथपुरी में तो अष्टभुज हनुमान की मूर्ति है जिनमें 8 भुजाओं में से वह एक में चक्र धारण करते हैं। अगला है रथ। दोस्तों, रथ योद्धाओं का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र माना जाता है। इसी के आधार पर योद्धाओं को रथी, अतिरथी और महारथी इत्यादि श्रेणियों में बांटा जाता है। हनुमान जी भी दिव्य रथ के स्वामी हैं जिस पर रहकर युद्ध करने पर उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हालांकि रामायण के लंका युद्ध ने हनुमान के रथ के विषय में अधिक जानकारी नहीं दी क्योंकि वे भी अन्य वानरों की भांति पदाति ही लड़े थे। इसके अतिरिक्त हनुमान इतने शक्तिशाली हैं कि किसी को परास्त करने के लिए उन्हें किसी रथ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण के अनुरोध पर हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे थे ताकि उनके रथ को कोई हिला ना सके और ना उनका कोई बाल बांका कर सके। अगली चीज है मणि। मणि कई प्रकार की होती है और पुराणों में नागमणि, पद्ममणि, नीलमणि इत्यादि का वर्णन मिलता है। हनुमान जी संसार की सबसे बहुमूल्य मणियों के स्वामी हैं। महाभारत के तत्युत सभा में युधिष्ठिर ने अपने पास रखे धन का वर्णन किया था, किंतु उस समस्त धन का मूल्य भी हनुमान की मणियों के समक्ष कम है। और हनुमान जी के पास कितनी मणियां हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। खैर, वो अजर अमर हैं। उनके पास सृष्टि की हर प्रकार की मणि होंगी, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान हो। निधि है भार्या। दोस्तों, वैसे तो हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है किंतु पुराणों में हनुमान जी की पत्नी सुरचला का वर्णन आता है। सुरचला सूर्य नारायण की पुत्री थी और सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त कर पुत्री से विवाह करना पड़ा था। कुछ ऐसी शिक्षा थी जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। जब सूर्यदेव ने हनुमान को उनके ब्रह्मचर्य कारण उन विद्याओं को प्रदान करने से मना कर दिया तब विवश होकर हनुमान जी को विवाह करना पड़ा ताकि वह सूर्यदेव से पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। अगली निधि है गज। गज वैसे तो प्राणी है किंतु उसकी गिनती दुर्लभ निधियों में होती है। श्री गणेश के धड़ पर महादेव ने गज का मुख लगाकर उन्हें जीवित किया। समुद्र मंथन से प्राप्त हुए दुर्लभ निधियों में से एक है गजराज ऐरावत। गज को गौ, सर्प, मयूर के साथ हिंदू धर्म में 8 सबसे पवित्र जीवों में से एक माना जाता है।
हनुमान जी गज निधि को उनके बल के रूप में देखा जाता है। हनुमान जी के अंदर असंख्य हाथियों का बल है और उनका बल ही उनकी निधि है और उस निधि से संसार में कोई और इतना अधिक उनसे ज्यादा संपन्न नहीं है। अगली और आखिरी निधि है पद्म। पद्म निधि के लक्षणों में संपन्न मनुष्य सात्विक गुणवायक हो जाता है। उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक हो जाती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तार देती है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण, चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। यही सात्विक प्रकार की निधि होती है जिसका अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है और ये पद्म हनुमान जी को प्राप्त है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताई 9 निधियां। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।